नमस्कार। आज हम बुद्ध के एक कह सकते हैं असाधारण शिष्य पुण्य मंतानी पुत्र पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि वो धम्म यानी सत्य और सही जीवन जीने की कला इसके शायद सर्वश्रेष्ठ उपदेशकों में से एक थे। बिल्कुल, उन्हें धम्म कथिका नाम से जाना जाता था। हाँ, तो आज हम उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनकी विरासत को थोड़ा करीब से देखेंगे। और खासकर वो हिस्सा जो बहुत दिलचस्प है उनका, वो खतरनाक इलाके में जाके धम्म सिखाने का फैसला। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थे ये पुण्य मंतानी पुत्र, कहाँ से आए थे? देखिए, उनका जन्म हुआ था देवतारण क्षेत्र में, एक अच्छे संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में। हाँ, उनकी माँ मंतानी का भी जिक्र आता है। वो खुद भी काफी गुणी थी। जी हाँ, और पूर्ण खुद वेदों के अच्छे ज्ञाता थे, पर उनमें एक अलग तरह की प्यास थी। वो पारंपरिक रस्मों से आगे बढ़कर सच को खोजना चाहते थे। तो ये उनकी अपनी खोज थी जो उन्हें बुद्ध तक ले आई। बिल्कुल, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उनकी पृष्ठभूमि अहम है। ये दिखाती है कि कैसे वो स्थापित मान्यताओं से हटकर सोच रहे थे। और जब वो बुद्ध से मिले तो कहते हैं तुरंत प्रभावित हो गए। हाँ, उपदेश सुना और फौरन फैसला कर लिया कि भिक्षु बनना है। दीक्षा ली और बहुत जल्द ही उन्होंने अरहत पद भी पा लिया। अरहत पद यानी ज्ञान और मुक्ति की वो सबसे ऊंची अवस्था। जी। लेकिन यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। वो धम्म के सर्वश्रेष्ठ उपदेशक कैसे बने? मतलब क्या खास था उनमें? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बुद्ध ने स्वयं उनकी प्रशंसा की थी। पाली में एक प्रसिद्ध कथन है, एतद् दग्गम भिक्खवे मम सावकानाम धम्म कथिकानाम यदिदम पुण्यो। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ? उसका सार ये है कि मेरे धम्म का उपदेश देने वाले शिष्यों में पूर्णो सबसे आगे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। वाह। और उनकी खूबी, उनकी शैली बहुत ही स्पष्ट, सरल और सौम्य लेकिन सटीक। मतलब भारी भरकम फिलॉसफी को भी आसान बना देते थे। बिल्कुल, वो रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण उठाते थे, उपमाएं देते थे, ताकि गांव के आम लोग, किसान, वो भी गहरे सत्य को आसानी से समझ सकें। उनकी बातों में करुणा झलकती थी। ये कमाल की बात है। शायद यही वजह है कि वो इतने असरदार रहे, खासकर आम लोगों के बीच। हाँ, कह सकते हैं। और उनकी इसी क्या कहें निडरता और स्पष्टता का एक और उदाहरण है वो बुद्ध के साथ उनकी बातचीत, जब उन्होंने एक बहुत जोखिम भरा मिशन चुना था। हाँ, वो पुण्य सूत्र में आता है, SN 35.88। उन्होंने बुद्ध से सुनापरंत जाने की इजाजत मांगी। सुनापरंत, वो तो खतरनाक इलाका माना जाता था ना? बहुत। वहां के लोग हिंसक और असभ्य माने जाते थे। तो बुद्ध ने उन्हें चेताया भी। पूछा, पुण्य, वहां के लोग तो बड़े क्रूर हैं, अगर वो तुम्हें गाली देंगे तो क्या करोगे? और पुण्य का जवाब वो तो सुनने लायक है। बिल्कुल गजब का। उन्होंने कहा, अगर वो मुझे गाली देंगे तो मैं सोचूंगा कि ये कितने भले लोग हैं कि मुझे मारा नहीं। अच्छा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर वो तुम्हें मारें तो? पुण्य बोले, तो मैं सोचूंगा कि कितने भले हैं कि मुझे जान से नहीं मारा। और अगर जान से ही मार दे? हाँ, बुद्ध ने ये भी पूछा। तो पूर्ण का जवाब था, तब भी मैं सोचूंगा कि कुछ भिक्षु तो इस शरीर से इतने ऊब जाते हैं कि आत्महत्या तक सोच लेते हैं। मुझे तो बिना कोशिश किए ही इस दुखदाई शरीर से छुटकारा मिल गया। मैं बिना किसी नफरत या द्वेष के मरूंगा। अविश्वसनीय। ये किस तरह की सोच है? ये उनकी अद्भुत सहनशीलता दिखाता है, जिसे पाली में खंती कहते हैं, और साथ ही अनात्म और अनित्यता की गहरी समझ। मतलब, अगर कोई स्थायी मैं है ही नहीं तो चोट लग किसको रही है? सब कुछ तो बदल रहा है। कमाल है। तो फिर क्या हुआ सुनापरंत में? वो गए वहाँ अकेले? हाँ, अकेले गए, और वहाँ उन्होंने अपनी करुणा, अपनी धैर्य और अपनी स्पष्ट वाणी से सैकड़ों लोगों का मन बदल दिया। सच में? उनमें हिंसक लोग भी शामिल थे। जी हाँ, कई हिंसक लोग भी बदले। उन्होंने वहाँ एक मजबूत संघ यानी भिक्षुओं का समुदाय स्थापित किया और धम्म का खूब प्रचार किया। तो उनकी ये सफलता क्या सिखाती है हमें? इसका महत्व क्या है? ये साबित करती है कि सच्ची करुणा और ज्ञान में कितनी ताकत है। वो सबसे मुश्किल माहौल को भी बदल सकती है। उनके खास गुण थे निडरता, करुणा, धैर्य यानी खंती, प्रज्ञा यानी ज्ञान, और अनासक्ति। अनासक्ति मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव ना रखना। हाँ, वो नतीजों से या अपनी सुरक्षा से जुड़े हुए नहीं थे। उनका ध्यान सिर्फ धम्म सिखाने पर था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, पुण्य मंतानी पुत्र की विरासत क्या है? उनसे क्या सीखा जा सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो वो सभी धम्म शिक्षकों के लिए एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा। उनका जीवन दिखाता है कि शांति और करुणा से भरी बातचीत में कितनी शक्ति होती है। और ये भी कि अंदर की शांति बाहर की हिंसा पर जीत पा सकती है। बिल्कुल। उनके जीवन से सबक मिलता है कि मुश्किल हालात से भागो मत, बल्कि उन्हें अपनी समझ और करुणा से बदलने की कोशिश करो। और अगर सच्ची लगन है तो धम्म सिखाने के लिए कोई भी जगह मुश्किल नहीं है। ये बातें हमें पुण्यवाद सुत्त और थेरगाथा जैसे ग्रंथों में मिलती हैं, है ना? जी हाँ, इन महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में उनके उपदेश और अनुभव दर्ज हैं। वाकई पुण्यमंतानी पुत्त का जीवन साहस, गहरी आंतरिक शांति और संवाद के हुनर का एक असाधारण मिश्रण है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की दुनिया में जहाँ इतनी भागदौड़ है, इतना तनाव है, हाँ, जहाँ बातचीत अक्सर मुश्किल हो जाती है, असहमति टकराव बन जाती है, वहाँ पुन्ना का ये तरीका शांति से, समझ से और दृढ़ता से अपनी बात रखना और विरोध का सामना करना, ये कितना प्रासंगिक हो सकता है। ये एक विचार करने